में बैठे थे। फिर उसके बाद हल्क रख लें और बड़ी ही प्यार से घुटने को दबाते हुए थोड़ा नीचे कीजिएगा, ऊपर नीचे करें थोड़ा। अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी आप पूरे 15 मिनट बैठेंगे, तो उसके लिए अपने पैरों को अच्छी तरह से रिलैक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से जॉइंट्स को खोल लीजिए, पूरा ऊपर सीने से लगाइए, नीचे दबाइए, मन को प्रसन्न रखिएगा। घुटना और पद्मासन लगाएं। पद्मासन के लिए पहले सिद्धासन में आए, उसके बाद पद्मासन में आ जाएं। पद्मासन अच्छी तरह से लग गया, एड़ियां आपकी नाभि के अगल बगल में। आपके प्रातः काल के 1.5 घंटे का समय ऐसा सदुपयोग होना चाहिए जिसमें आपको थोड़ा सा भी ऐसा ना लगे कभी भी कि आपका 1 सेकंड भी आपका व्यर्थ गया। पूरा आपने पूरी लगन के साथ, प्रसन्नता के साथ, पूरी मेहनत के साथ करना है। अपने मन को तैयार कीजिए। अगले 15 मिनट के लिए आप हिलेंगे डुलेंगे नहीं, बिल्कुल लगातार करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए मन को तैयार कर लीजिए। चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए, दोनों हाथों से पहले ध्यान मुद्रा लगाएं, सामने देखें और चेहरे पे थोड़ी सी और मुस्कुराहट लाइए। आंखें बड़ी सी खोलिए, एक बार थोड़ा मन को प्रसन्न किया, आपका ध्यान तुरंत आपके हृदय पर ले जा सकते हैं, आप आज्ञा चक्र पर ले जा सकते हैं, मूलाधार चक्र पर ले जा सकते हैं, या जो श्वासें आप ऊपर नीचे लेने का प्रयास करेंगे, लेने छोड़ने का, उस पर आप ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। आपकी आंखें अब कोमलता से, पहले चाहें तो शुरू शुरू में 2-3 राउंड देख सकते हैं, उसके बाद कीजिएगा। सबसे पहले बाएं हाथ से अपान वायु मुद्रा लगाइए। अपान वायु मुद्रा होती है, तर्जनी अंगूठे के नीचे लगती है, अंगूठा बीच की दोनों उंगलियों के ऊपर लग जाता है बाएं हाथ का, छोटी उंगली सीधी होती है, बाएं हाथ घुटने पर आरामदायक स्थिति पर रखने हैं। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा, अर्थात तो बीच की दोनों उंगलियां या फिर अंगूठे के साथ वाली दोनों उंगलियां लगाई, मोड़ के अंगूठे के नीचे लगाई, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद की, बाईं नासिका से श्वास लेना शुरू कीजिए। लंबी गहरी श्वास अंदर ली, फिर बीच की दोनों उंगलियां बाईं तरफ, दाहिनी तरफ से अंगूठा उठाया और श्वास बाहर। फिर दाहिनी तरफ से श्वास अंदर, पुनः उंगलियां उठाई, अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद की, बाईं तरफ से श्वास बाहर। यह एक राउंड होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का। आप इसको आप लगातार कीजिएगा, रुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं रुके। पूरे 15 मिनट के लिए करने का अभ्यास करें। यदि आप नए नए हैं, पहली बार जुड़ रहे हैं, या आपको अच्छी तरह से अभ्यास नहीं है, किसी तरह से कोई कष्ट होता है, तभी आप बीच में रुकें। अन्यथा कोशिश कीजिएगा पूरे 15 मिनट के लिए बिल्कुल बिना रुके हुए, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए। इस प्राणायाम में कोई सावधानियां भी नहीं होती। सारे प्राणायामों में सबसे अच्छा प्राणायाम होता है ये आपके हृदय के लिए। इसको हर व्यक्ति कर सकता है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सुनते रहें और आइए सुंदर से भजन के साथ में करेंगे। जैसे आपने आज कपालभाति प्राणायाम भी पूरा बिना रुके हुए भजन को सुनते हुए किया, उसी प्रकार से अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए भी मन बनाइए। पूरे 15 मिनट के लिए सुंदर से कुछ भजन सुनते हुए लगातार कीजिएगा। जहाँ पे आप थक जाएं तभी आप बाईं तरफ से ही श्वास छोड़ के थोड़ा रुक सकते हैं, अन्यथा आप लगातार कीजिएगा। बाईं तरफ से श्वास अंदर, दाएं से बाहर, दाएं से अंदर, बाएं से बाहर, आराम से अपनी क्षमता अनुसार। लगभग एक बार एक तरफ से श्वास लेने में 3 सेकंड का, 2.5 से 3 सेकंड का समय है। एवरेज निकालें तो आपका 2.5 सेकंड, अर्थात तो 10 सेकंड में एक राउंड हो जाए, 1 मिनट में 6 बार हो जाए। इस प्रकार से आपको करना है पूरे 15 मिनट के लिए। आंखें अब आप कोमलता से बंद कर लीजिए, लगातार जारी रखिएगा अनुलोम विलोम प्राणायाम। मन को पूरी तरह से प्रसन्न रखना है, अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित करके रख सकते हैं। और जो भी श्वास अंदर ले रहे हैं उसमें मन ही मन ओम का उच्चारण आप कर सकते हैं। श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो भी मन ही मन ओम का उच्चारण कर सकते हैं। मन को प्रसन्न रखना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मन प्रसन्न होता है तभी आप योग करने आ पाते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। यदि आपके मन में कोई कष्ट हो, आप मन से प्रसन्न नहीं है, तो आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देता। इसलिए ये प्राणायाम मानसिक तनाव को पूरी तरह से खत्म करता है।
लगातार कीजिएगा, अनुलोम विलोम प्राणायाम बिना रुके हुए करने का प्रयास करें। एक सुंदर सा भजन से शुरुआत करते हैं। फिर मत कहना कुछ कर ना सके, जीवन अपना संवर ना सके। यही समय है, अभी का पल है, जिसको हम अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, जिसमें प्रसन्नता ला सकते हैं, जिसका आनंद ले पाते हैं, ले सकते हैं। बाद में कुछ शिकायत करने का हमारे पास अवसर ना मिले, इसीलिए इस पल का बहुत बड़ा आनंद लेते हुए चेहरे पे मुस्कुराहट बनाए रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, लगातार करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे हैं पूरे 15 मिनट के लिए। कहना कुछ कर न सके, फिर मत 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 कहना कुछ कर न सके, नहीं जीवन अब तक संवर सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। मन में ओम का उच्चारण मन ही मन करते रहे, सांस लेते समय, छोड़ते समय, लेकिन पूरी प्रसन्नता के साथ बीच में कमर गर्दन का ध्यान देते रहे, बिना रुके हुए लगातार कीजिएगा। जब आराम करने का मन करे तो बाईं तरफ से सांस छोड़ के थोड़ा रुक के कर सकते हैं, अन्यथा लगातार करें, बिना रुके हुए कीजिए। तरफ से सांस छोड़ते हुए ही राउंड पूरा करें, जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें। आपने बहुत अच्छी मेहनत की है पूरे 15 मिनट के लिए। आखिरी राउंड बाईं तरफ से पूरा करने के बाद ही सांस बाहर छोड़ें। दोनों हाथों को आगे बढ़ाएं, हथेलियां आपस में रगड़ें, आंखें धीरे धीरे से खोल लें, अपने आप स्वतः आंखें खोलिए। हथेलियों को रगड़ते हुए देखें और चेहरे पे आपकी मुस्कुराहट होनी चाहिए। आपके मन में प्रसन्नता हो, आपकी बैकबोन बिल्कुल सीधी है, आपकी गर्दन भी सीधी है। गर्व महसूस कीजिए कि आप 15 मिनट से भी लगभग 15 सेकेंड और ज्यादा लगातार बिना रुके हुए अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर पाए। हथेलियां थोड़ा सा और रगड़े, चेहरे पे मुस्कुराहट रहे। स्वामी जी का उनके खुद के मुंह से गाया हुआ भजन, यदि मैं मन के हिसाब से चलूं तो मुझे सीधा नरक में ले जाएगा मन। इतना खतरनाक भी सोच सकता है, इसलिए मन की कभी नहीं करनी है, बल्कि मन को प्रसन्न रखना है। जैसा आपके शरीर के लिए अच्छा है, वैसा आपको अपने मन को बनाना है। आइए, दोनों हथेलियां आराम से गर्दन के पीछे रखें, चेहरे की मुस्कुराहट को बनाए रखें, दोनों हाथों को नीचे ले आए थोड़ा सा प्रसन्नता के साथ। अगर आपके पैर थक गए हैं तो आप आराम से पैरों को आगे कर लेते हैं, पैरों को आगे कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, सूक्ष्म व्यायाम पैरों के लिए कर लें, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। पूरा समय ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से आप अपने पूरी तरह से प्राणायाम कर पाए। विशेष रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम तक जो है आपके सभी 5 प्राणायाम होते हैं, जो अनुलोम विलोम 5वें नंबर का है, जो आप एक सीक्वेंस में आप करते हैं। पतंजलि योग पीठ की तरफ से जो आपको जो एक अभ्यास क्रम दिया होता है, उसके अनुसार आप कर रहे हैं इस समय। आप तो 5वें नंबर का प्राणायाम आपने किया, आपके शरीर के लिए, आपके मन के लिए, आपके मस्तिष्क के लिए, सभी सारे शरीर के पूरे हिस्से बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं अभी तक। विशेष रूप से आपका हृदय पूरी तरह से स्वस्थ, आपका उच्च रक्तचाप पूरी तरह से ठीक होने लगता है, धीरे धीरे शुगर की बीमारी पूरी दूर हो जाती है। मानसिक तनाव के लिए भी
अनुलोम विलोम प्राणायाम जो आपने किया था वो बहुत ही लाभदायक होता है, लेकिन इससे भी ज्यादा लाभदायक यदि किसी को मानसिक तनाव हो, आपका मन आपके कंट्रोल में ना हो, आपका मन आपको इधर उधर भटकाता रहता हो, इतना तो यकीन कीजिए कि जब आप योग कक्षा में होते हैं उसमें आपका मन कहीं नहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि आप पूरी तरह से अपने आप में खोए होते हैं, अंदर से कर रहे होते हैं, मन से जुड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही आप योग कक्षा से बाहर जाते हैं, यदि आपका मन भटकता है, इधर उधर जाता है, मन में बेचैनी रहती है, कुछ ऐसा होता है, तो उसके लिए आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद किए जाने जो दो प्राणायाम है, भ्रामरी और उदगीर, ये पूरी तरह से मानसिक तनाव जो आपको कक्षा के बाद भी कभी होता भी है, उस तरह के उस तनाव को भी पूरी तरह से खत्म करने की क्षमता रखता है। तो आइए प्राणायामों का अभ्यास क्रम चल रहा है आज। आपके चेहरे पे पहले से मुस्कुराहट है, आपके पैर भी स्वस्थ हो गए, जिन्होंने थोड़ा सा रिलैक्स करना था कर लिया, हाथों को थोड़ा साइड में करें, थोड़ा हाथों की भी एक्सरसाइज हो जाए, मन को प्रसन्न रखने के लिए कोई भी बहाना आप करें, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। और दोनों हाथ सीधे हैं, अब हाथों को मोड़िए, कोहनियां बिल्कुल सीधी रहें आपके कंधों के समानांतर। अब दोनों पहली उंगलियां अपने माथे पर रख लें, भौं से भी थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं, और शेष उंगलियां आराम से अपनी नासिका के ऊपर वाले हिस्से से नासिका के अग्रभाग तक आराम से एक साथ मिला के रखिए। कानों को इस प्रकार से बंद करना होता है जिसमें कि आपको बाहर की आवाज बिल्कुल सुनाई ना दे। आंखें भी कोमलता से बंद, कानों को भी बंद कीजिए। 3 बार करेंगे, लंबी गहरी सांस लेते हुए भंवरे की जैसी आवाज, सांस छोड़ते हुए भंवरे का जैसा गुंजन करें। शुरू कीजिए। धीरे से दोनों हाथों को कोमलता से बंद रखिएगा। भ्रामरी प्राणायाम से आपके मस्तिष्क से जो तरंगें शरीर की ओर आती हुई, उनको थोड़ा सा उनको महसूस करें। यही तरंगें हैं जो मानसिक तनाव को पूरी तरह से दूर करती हैं। यदि आप एकांत में अकेले कभी करने का प्रयत्न करते हैं तो आप इसको 3 से 5 बार, 5 से 7, 7 से 9, 11 बार भी, 21 बार भी आप कर सकते हैं। जहाँ तक आपका मन में थोड़ा सा भी विचलित रहे मन, तो उसको ठीक करने के लिए आप इसको 3 बार से लेके 21 बार ध्यान मुद्रा में है और चेहरे पे मंद मंद मुस्कुराहट है। लंबी गहरी सांस लेके लगभग 70% ओ का उच्चारण और 30% मो का उच्चारण करने का प्रयास करें। सभी लोग मिलकर एक साथ करने का प्रयास कीजिएगा। शुरू करें। ओ, ओ, ओ,